प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर रवाना हो गए। किसी भी भारतीय पीएम का ये पहला ब्रुनेई दौरा है। प्रधानमंत्री ब्रुनेई विदेश नीति को मजबूत करने और रणनीति बनाने के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ब्रुनेई और सिंगापुर की मुझे जो उम्मीद है, अब मोदी साहब ने वहां पे जाना है तो आप देख लेंगे कि वहां पे आपको ये पता चलेगा कि मोदी साहब वहां पे इन्वेस्टमेंट के ही ऐलान करके आ गए हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस टाइम बरनई विजिट पे मौजूद हैं और बरनई एक ऐसा इस्लामिक कंट्री है जिसमें हिस्ट्री में अभी तक किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट नहीं ऐलान करके आ गए हैं और वहां पे उसी चीज को करके आएंगे। ठीक है जी। विजन ब्रुनेई है 2035। ठीक है जी। और वो भी पहले तेल पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर बरनोई पहुंच चुके हैं, जहां पे बरनोई के क्राउन प्रिंस ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ही वार्म वेलकम किया है। 1 लाख लोगों ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया है रेड कारपेट के साथ। और अगर हम बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर जो बात करने गए हैं वो बात कर रहे हैं स्पेस की, डिफेंस की, ट्रेड की, एनर्जी की। होते थे ब्रुनेई के लोग, अब वो जरा तेल पे नहीं है तो वो कहते हैं कि कैसे जो तेल के ऊपर इतनी रिलायंस है कैसे कम करनी है, क्योंकि ये अब ऑयल। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान लॉजिक ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई की यात्रा पर गए हैं। जी हाँ साथियों, जहां उनका 1 लाख लोगों के द्वारा भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर किया गया और साथ ही पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया गया। तो दोस्तों, इस दौरे को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि ये दौरा दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और पीएम मोदी ब्रुनेई के सुल्तान से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे जो निम्नलिखित इस प्रकार है, जो मैं आपको बताता हूं। पीएम मोदी इस मुद्दे पर ब्रुनेई के सुल्तान से बातचीत करेंगे और अपने दोनों देशों के 40वें वर्षगांठ पर बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, वो इस प्रकार है कि सेमीकंडक्टर सहयोग पर बात करेंगे, स्पेस ट्रेड पर बात करेंगे, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश पर बात करेंगे, एनर्जी पर बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन और प्राकृतिक गैस आयात पर बात करेंगे, म्यांमार के हालात पर बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन को। और हमारी वीडियो आपको थोड़ा बहुत जानकारी लगे तो लाइक बटन अवश्य दबा देना। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बरनोई दौरे के चर्चे चल रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर बरनोई पहुंच चुके हैं, जहां पे बरनोई के क्राउन प्रिंस ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ही वार्म वेलकम किया है। 1 लाख लोगों ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया है रेड कारपेट के साथ। और अगर हम बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर जो बात करने गए हैं वो बात कर रहे हैं स्पेस की, डिफेंस की, ट्रेड की, एनर्जी की। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद है। क्या नाम है आपका? शाहिद अब्दुर्रहमान। शाहिद, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। मैं भी स्टूडेंट हूँ, बीएनयू पढ़ता हूँ। जबरदस्त। अच्छा, आपको पता होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर बरनोई पहुंच गए हैं और वहां पर जाकर जो उनका ग्रैंड वेलकम किया गया है, सोशल मीडिया पे हर जगह उसी के चर्चे हो रहे हैं। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वहां जाके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं स्पेस पर। मतलब आप चेक करें, आपको पता है बरनोई के पास पैसा है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है और उनकी नजरें इस वक्त आसमान पे है। मुझे लग रहा है कि जल्द ही शायद एक नया स्पेस स्टेशन जो है स्टार्ट होने वाला है। क्या कहेंगे आप इस पर? बेसिकली वो लास्ट वीक पोलैंड भी गए थे, उसके बाद यूक्रेन भी गए थे। वो एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। रोल ऐसे प्ले कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि हमारा एक खित्ता है उसके अंदर हमारा एक अमन रहे, बना रहे, रशिया के साथ भी और यूक्रेन के साथ भी, यूरोप के साथ भी। तो इसलिए मैं देखता हूं कि वो एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं और वो अपनी मुल्क की जीडीपी को बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं। देखिए, ऑलरेडी इंडिया के पास दुनिया का हर बड़ा इन्वेस्टर बैठा हुआ है, उसके बाद भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वहां पर जाके बात कर रहे हैं स्पेस के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर और एनर्जी के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि वो किस तरह का जो है वो मजीद अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं। वो इसलिए दे के जा रहे हैं क्योंकि उनका पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा है ही नहीं। हाँ। वो अभी श्रीलंका भी हुआ था, बैंकरप्ट हुआ था, तो उन्होंने उनकी भी हेल्प की थी। वो चाहते नहीं है कि कोई खित्ते में कोई गड़बड़ हो, वो चाहते हैं अमन हो। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि हमारा सबके साथ रिलेशन अच्छा रहे, हम स्पेस में जाएं। जैसे कि अभी देखा आपने कि पाकिस्तान और चाइना ने भेजा था, इससे पहले अब चाइना और ये इंडिया भेज रहा है। लेकिन इंडिया ने उससे पहले अपना चंद्रयान मिशन भी किया था, चंद्रयान 3 के नाम से, जो चांद के साउथ पोल में सक्सेसफुली लैंड भी किया था।
आई हैव अ क्वेश्चन कि ये जो बात कर रहे हैं कि इंडिया अमन चाह रहा है, तो अगर इंडिया अमन चाह रहा है तो उन्होंने यूक्रेन का विजिट किया है। फॉर एग्जांपल एक वॉर स्टेट का विजिट कर रहे हैं तो वो सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को अगेंस्ट रशिया, नहीं, वो रशिया भी गए हैं। लेकिन जा रहे हैं, लेकिन वो अमन को हम कैसे कह सकते हैं कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल रशियन नेटो के अंदर जाना चाह रहा है और नेटो के अंदर अगर वो आ जाता है तो रशिया के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है उनकी, कि मीन रशिया को अगर कोई भी नेटो के साथ वो उनकी फाइट हो जाएगी डायरेक्ट अगर यूक्रेन के साथ कुछ करेंगे, तो वो एक बहुत बड़ी वो है। तो वो और इंडिया में क्यों कर रहे हैं? इंडिया के साथ रिलेशन कैसे बेहतर हो रहे हैं? उनकी लीडरशिप में और हमारी लीडरशिप में क्या फर्क नजर आता है? देखें, सबसे पहली बात तो ये विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं अपनी आर्मी की बड़ी इज्जत करती हूँ, अच्छी बात है, लेकिन वो बैरकों में रहें, अच्छा बॉर्डर्स पर अमन अमान कायम रहे। ठीक है। तो ये बैरकों में जाकर बंद हो तो जो कोटा उधर जो जाता है वो यहाँ पर तालीम पर खर्च हो, ज़राअत पर खर्च हो, सेहत पर खर्च हो, तो फिर क्यों नहीं ये तरक्की करेगा? इंडिया में कभी जो है वो मार्शल लॉज आपने देखे? नहीं आया। एक दिन बाद आजाद हुआ है, ठीक है। कभी मार्शल लॉज नहीं लगे हैं वहाँ नहीं, पे। एक दिन बाद आजाद वाला भी एक लंबी चौड़ी कहानी है, वो तो हम कहते हैं कि जी वो उनके पास बहरहाल उनके पास उनकी 25 स्टेट्स है अगर, ठीक है। तो उनके पास रूल एंड लॉ जो है उन बहुत अरसे तक यार उन लोगों का भी प्रॉब्लम्स रहे हैं। हम यहाँ पे corruptions सुनते रहे हैं कि जी इंडिया में तो वॉशरूम नहीं, इंडिया में गुर्बत बहुत ज्यादा है, लेकिन आज वही इंडिया हम आए दिन खबर सुनते हैं। मैं तो हैरान रहता हूँ, आप भी शायद सुन के हैरान रहती हूँ। कभी सुन रहे हैं वो चांद पे पहुंच गया, कभी सुन रहे हैं दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, कभी सुन रहे हैं कि जी रशिया के साथ उनके रिलेशन बेहतर हो गए, कभी वो यूएई से जो उनसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले रहे हैं। अभी बरनई में गए और वहाँ पे पड़ा भी तो IMF पे पहुंच जाते हैं ना, हाँ, हम IMF जाते हैं विजिट के लिए और वो जा रहे हैं जी अपने रिलेशन। कर्जा सिंपल लेने सी के बात लिए। ये है सोहेब कि आप अपना रेट देखिए कि क्या आपका रेट जो है जीडीपी कहाँ पर है, उनका जीडीपी कहाँ पर है। ठीक है। फिर ये सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पर किसी मजहब को या किसी उस चीज को ना लेकर आए। आलमी मंडी का देखें रुझान कहाँ पर है कि जहाँ पर उनको ग्रोथ मिलेगी वहां से उन्होंने पैसा कमाना है, जहाँ पे उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर मिलेगी। बिल्कुल देखें, लोग वहाँ पर पाकिस्तान में तो एक सुई नहीं बना रहे, और अच्छा, और दूसरी साइड पे दूसरी साइड पे वो सब कुछ मैन्युफैक्चर कर